नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार, देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। क्या देश के भीतर शिक्षा के मंदिर में कट्टर सोच का जहर भरने का खेल शुरू हो गया है? मैं आज देश के तमाम माता पिता से अपील करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज का आर पार अवश्य देखें, क्योंकि सवाल है कि आखिर हम अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज क्यों भेजते हैं? हमें बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए या धार्मिक कट्टरता? क्या भारत में कुछ लोगों के तालिबान स्टाइल वाले स्कूल कॉलेज चाहिए? हर स्कूल कॉलेज में नियम होते हैं और ये नियम जाति या धर्म के आधार पर नहीं होते। कोई हिजाब पहन ले, कोई रामनामी डालकर स्कूल या कॉलेज पहुंच जाए तो सोचिए कैसी स्थिति होगी। लेकिन इस देश में कुछ लोगों को सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। कल ये कहेंगे कि हमें जज अपनी पसंद के चाहिए, कलेक्टर अपनी पसंद के चाहिए। ये वो लोग हैं जो शाहबानों के साथ कभी नहीं खड़े हुए थे। 3 तलाक जैसा कलंक इन्हें बेहद पसंद था। 3 शादियों के खिलाफ ये कभी आवाज नहीं उठाते। और तो और पाकिस्तान भी अब इनके सुर में सुर मिला रहा है। चीन में, फ्रांस में, डेनमार्क में, श्रीलंका में बुर्का बैन होता है तब इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। लेकिन भारत में कट्टरता का एजेंडा चलाने वाले ये पूरा गैंग मैदान में कूद जाता है। इसलिए आज तथ्यों और तर्कों के साथ इनका एजेंडा ध्वस्त करना बेहद आवश्यक है, देश के लिए, देशवासियों के लिए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार की शिक्षा के मंदिर में कट्टरता क्यों या फिर तालिबानीकरण क्यों? सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार। Why should she provoke saying Allahu Akbar in a college campus? What was the necessity? महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। इस्लामिक ड्रेस कोड को, तालिबानी ड्रेस कोड को भारत के जो सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, स्कूल और कॉलेज हैं, उन पर थोपने के लिए एक तरह से गुंडागर्दी और दादागिरी करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के अंदर चुनाव है और उनकी मंशा यही है कि जो है दूसरे स्टेट में इस तरीके का मैसेज दिया जाए। इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी होती है, डिसीजंस होते हैं। अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे और कम्युनल कील ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या? इस विवाद में कट्टर इस्लामिक एजेंडा चलाने वाली मलाला यूसुफजई और आतंकी मुल्क पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई। मलाला ने ट्वीट किया है, हिजाब पहनने वाली लड़कियों को स्कूलों में एंट्री देने से रोकना भयावह है। भारतीय नेता मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोके। पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्हें हिजाब पहनने को लेकर सताना दमनकारी है। दुनिया को निश्चित रूप से समझना होगा कि ये भारत सरकार के मुसलमानों के दमन प्लान का हिस्सा है। और अब विश्लेषण का वक्त है। हिजाब पर एजेंडा ध्वस्त करने का विश्लेषण सुनिए। फ्रांस की मैं पहले बात करता हूं। पहली कंट्री फ्रांस, नकाब और बुर्का पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चीन, सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब बैन है। अगला मुल्क है बेल्जियम, देखिए बुर्का और नकाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगला मुल्क है डेनमार्क, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना बैन है। नीदरलैंड्स, कुछ जगहों पर बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध है। मैं बढ़ता हूं आगे। अफगानिस्तान, तालिबान राज में शिक्षा के लिए हिजाब बेहद आवश्यक है। यह अफगानिस्तान तालिबान की स्थिति है। क्या कुछ लोग भारत में शिक्षा का तालिबानीकरण चाहते हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसी पॉइंट के साथ
मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ तारिक फतेह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रिजवान जुड़ रहे हैं, रिजवान अहमद मुस्लिम चिंतक हैं, मेरे साथ शोहेब जमई हैं, मेरे साथ इस चर्चा में निशा सिद्धू हैं, महासचिव हैं NFIW की, और मेरे साथ कपिल मिश्रा है। मैं सबसे तारिक फतेह आपके पास आता हूं और एक सवाल पूछता हूं, क्या कुरान में हिजाब जरूरी है? मेरा पहला सवाल आपसे ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिजाब का जिक्र जो कुरान में है वो पार्टीशन का है, उसका ताल्लुक सर को ढांपने से है ही नहीं। कुरान के अंदर वाज़े तौर पे मुसलमान औरतों से कहा कि अपने सीने को आप छुपाएं और ढक के रखें, क्योंकि इस्लाम से पहले वहाँ औरतों का टॉपलेस होना और सेलिब्रेट करना जब मर्द जंग पे जाते थे काफ़ी कॉमन था। काफ़ी दुनिया में इलाके हैं जो औरतें रहना रहती हैं, उस पे पाबंदी लगाई थी कि अपने सीनों को ढको, कहीं सर का जिक्र नहीं है। ये बाद में लाया गया है जबकि औरत को अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। ये ओवैसी साहब ने जैसे भी कहा ना कि मेरी बीवी, मेरी बेटी, ये बिल्कुल गाय बकरियों की तरह जो रखने का, औरतों का 200 बीवियां रखना, अपने खिलाफत जो थी तो तुर्कों की औरतें उठा के ले जाना, ये अपने उस कुरान की आयत को इस्तेमाल करते हैं जिसमें कहा है कि 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है उनको रखो। यानी सेक्स स्लेवरी को भी इन्होंने घुमा के इंक्लूड कर लिया। तभी इतनी कॉन्क्यूबाइंस होती थी अवध के नवाब के पास और मुगलई राजों के पास। नहीं, देखिए, मैं अभी इस चर्चा को हिजाब के इर्द गिर्द करना चाहता हूं। आप कहते हैं हिजाब कुरान में कंपलसरी नहीं है। नहीं कंपलसरी नहीं है। मैं वारिस पठान आपका रुख करूंगा। जब हिजाब जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो स्कूल कॉलेज के अंदर कोई रामनामी डाल के आएगा, कोई हिजाब डाल के आएगा, तो कैसे चलेगा काम? क्या आपको लगता नहीं है कि लॉजिकल स्कूल कॉलेज के अंदर हम और आप भी गए, क्या हम पगड़ियां डाल के जाते थे? देखिए अमीश भाई, कुरान की चैप्टर 24 आयत सूरह नूर वर्स 30 में उसका जिक्र है हिजाब के बारे में। कुरान की दूसरी आयत है सूरह अल अहज़ाब, उसमें जिक्र है कि किस तरह से वुमेन को अपनी चस्टिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह इंसान को अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए। बात नंबर 2 अमीश भाई, कल आपने देखा ना कैसा एक हमारे देश की बहादुर लड़की मुस्कान कॉलेज के अंदर अपनी स्कूटर लगा के आ रही थी और उसको कुछ 25-50 भगवाधारी गुंडे आए उसके पास, दौड़ानी करने लग गए, JSR के नारे लगाए, मगर कितनी बहादुरी के साथ वो खड़ी रही, डट के संविधान के दायरे में रहकर उसने नारा लगाया तकबीर अल्लाह अकबर, और उसने एक मैसेज दे दिया, मैं फ्लावर नहीं फायर है, मैं डरेंगे झुकेंगे नहीं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात। इसका मतलब क्या है? अल्लाह अकबर कहना तो संविधान के दायरे में है, जय श्री राम कहना गुंडों के दायरे में है। 14, 15, 19, 21, 25 बोलता है। हमारे को पुट्टू स्वामी का जजमेंट है हमारे पास, जो जजमेंट ये कहता है फ्रीडम कौन सा जजमेंट ये कहता है कि स्कूल के अंदर हिजाब डाल के जाएंगे? आपके भी 2 कौन सा जजमेंट ये कहता है? कल को बोलेंगे कल को बोला जाएगा कि नमाज के लिए स्कूल में जगह दी जाए। हमको कोई एतराज नहीं है, जाइए, मगर वहीं पर अगर हमारी बहन हिजाब पहन के जाए तो किसको आपत्ति आ रही है? इतने बरसों से जा रहे थे, अचानक से कल को बोला जाएगा हमें कलेक्टर नया दो, ये हमारे अनुसार नहीं है, हमें जज नया दो, ये हमारे अनुसार नहीं है। देखिए, देश तो संविधान से चलता है, किताब से तो नहीं चलता ना देश। आज हिजाब, कल पूरी किताब से चलेगा। देश तो संविधान से चल रहा है। हाँ, तो फिर किताब से क्यों चलाना चाह रहे हो? फिर किताब से क्यों चलाना चाह रहे हो? देश अगर संविधान से चलेगा तो संविधान के द्वारा कहता है कि स्कूल कॉलेज के अंदर इस तरह की नुमाइश जायज नहीं है। संविधान ये कहता है। संविधान कहाँ कहता है कोई हिजाब डाल के जाए, कोई रामनामी चादर ओढ़ के जाए? कहाँ कहता है संविधान? ये किस मुल्क के संविधान ने ये कहा है? पुट्टू स्वामी का जजमेंट आपने पढ़ा? फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस डज नॉट मीन कि आप हिजाब डाल के स्कूल कॉलेजों में जाओगे तो मोदी की कल को जैकेट बोलोगे पहन के बैठिए, कि हम रविवार की छुट्टी भी नहीं चाहते। कल आप तो मेरे खाने पीने पे रोक लगा देंगे। आप क्या सब आप डिसाइड करेंगे मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे शादी करना चाहिए, कब शादी करना चाहिए, क्या मोदी डिसाइड करेंगे? ये सब चीज संविधान ने मुझे अधिकार दिया है।
मेरे हिंदुस्तान के बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। स्कूल का मतलब स्कूल का डिसिप्लिन कुछ नहीं है, हम किताब से चलेंगे। इंशाल्लाह स्कूल का डिसिप्लिन कुछ नहीं है, हम किताब से चलेंगे। ओके, लेकिन किताब में भी वो नहीं लिखा, ये किताब में भी वो नहीं लिखा। पॉइंट तो वो है ना, किताब में भी वो नहीं लिखा। संविधान जो मौलाना का इस्लाम है उससे चला लीजिए सब कुछ। ओके, कपिल मिश्रा जी, आपने ट्वीट करा आज स्कूल में हिजाब आने दो, कल नमाज की जगह दो, फिर हलाली वाली कैंटीन दो, फिर संडे नहीं जुम्मे की छुट्टी दो, फिर रमजान पर स्कूल बंद कर दो, काफिरी को बच्चों को स्कूल में आना बंद कर दो। यही पैटर्न तालिबानी सोच है। आपने हिजाब को सीधा जोड़ दिया, इतना लंबा। देखिए अमीश भाई, मैंने ये लिखा है कि जो आज धर्म के नाम पर कह रहे हैं कि हमें हिजाब पहन के आने की छूट दो क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है, तो डेफिनेटली धर्म में तो यह भी लिखा है कि नमाज होनी चाहिए 5 बार। तो कल से स्कूल में नमाज के लिए जगह मांगी जाएगी। जब ये मांग पूरी हो जाएगी तो नमाज की जगह मांगी जाएगी स्कूल और कॉलेज में। धर्म में यह भी लिखा है कि हलाल खाना है, हराम नहीं खाना, तो कहेंगे हमारे लिए हलाल की कैंटीन अलग से खोल के दो स्कूल और कॉलेज के अंदर। ये सब वहीं लिखा है जहां पे हिजाब लिखा है। उसके बाद ये बोलेंगे कि हमारे तो धर्म में लिखा है जुम्मे की छुट्टी करो, संडे की छुट्टी क्यों होती है। उसके बाद बोला जाएगा कि रमजान के महीने में स्कूल कॉलेज बंद कर दो, और उसके बाद बोला जाएगा कि काफिरों के साथ तो उठना बैठना खाना पीना हराम है, काफिरों के बच्चों के स्कूल और कॉलेज में आने पे रोक लगा दो। ये तो वहीं से शुरू हो रहा है ना, जहां से हिजाब शुरू हो रहा है। और ये जो लोग बोलते हैं कि हिजाब एक चॉइस है, हिजाब एक चॉइस है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि हिजाब तो आपकी किताब में लिखा है, इसीलिए पहनना पड़ रहा है। चॉइस कैसे हो गई? कोट कर रहे हैं और उस किताब में लिखा है कि ये चॉइस है। मैं एक सेकंड अमीश भाई, मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैं आपका 1 मिनट लूंगा। उसमें सजाएं लिखी हैं। ईरान में कोड़े मारे जा रहे हैं, लड़कियों को जेल में डाला जा रहा है, अफगानिस्तान में पत्थर मार मार के हत्या की जा रही है हिजाब ना पहनने पर। यह तालिबानी ड्रेस कोड है, यह भारत में लाने की कोशिश की जा रही है, शरिया लाने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर। अगर आपको हिजाब पहन के पढ़ाई करनी है, हमारे पैसों से आपके मदरसे चलते हैं, जाके पढ़ो ना वहां पर। किसने कहा है कि आपको फिर स्कूल और कॉलेज आना है? आप हिजाब भी पहनो और पढ़ाई भी करो, मदरसे में जाओ। स्कूल और कॉलेज के अंदर जबरदस्ती, और 1 हफ्ते पहले तक इन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से हिजाब पहनना है, हिजाब पहनना है, दंगे कर रहे हैं, पत्थर चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वकील खड़े किए जा रहे हैं। ये शरिया लाने की साजिश है भारत में, भारत को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश है, ये तालिबानी ड्रेस कोड है। और मुझे लगता है कि भारत की बेटियों को बचाने के लिए जो बेटी की बात वारिस पठान कर रहे हैं, पिंजड़े में बंद चिड़िया को ऐसा लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। ये पिंजड़े में बंद इन लड़कियों का ये ब्रेन वॉश करके रखा गया है। ट्रिपल तलाक में ब्रेन वॉश करके रखा गया था, शाहबानों के मामले में ब्रेन वॉश करके रखा गया था। इस बीमारी से देश को बचाना है, बेटियों को बचाना है, और तालिबानी ड्रेस कोड भारत में नहीं आना चाहिए। वारिस पठान आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? हाँ। वारिस पठान, अब आप बताइए, बुर्का डालकर हिजाब डालकर स्कूल कॉलेज में आएंगे तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि कल को बोलेंगे जुम्मे पे छुट्टी भी कर दी जाए। ये प्लान्ड लग रहा है। परसों तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1 हफ्ता पहले तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब समस्या है। वर्षों से चल रहा है, इतने वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर सैटरडे संडे को हॉलीडे बनाई जा रही है, तो मान रहे हैं। किसने मांगा कि रमजान में हॉलीडे दे दो? किसने मांगा? चलिए बताइए मेरे को। अरे यार, हम तो नहीं मांग रहे, हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहे हैं। अमीश भाई, आपको तकलीफ हो रहा है इसके अंदर? अरे पुट्टू स्वामी का जजमेंट आपने पढ़ा है कि नहीं? मुझे सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब चाहिए अमीश भाई, कि आप हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते? क्या आप अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान की बात करेंगे? मैं तो भारत के संविधान पे यकीन रखता हूं। मैं जिस स्कूल में जाता था वहां लड़कियां ना तो रामनामी चादर लेकर आती थी, ना हिजाब डाल के आती थी। कोई मुसलमान भी होती थी तो स्कूल में स्कर्ट और शर्ट डालकर आती थी। ना जो कोई मुसलमान भी होती थी तो स्कूल में शर्ट और स्कर्ट डालकर आती थी। ये किस दौर की आप बात करें कि हिजाब डालकर उस लड़की को भी पसंद नहीं आएगा? अपना चेहरा पूरा ढककर परसों वेजिटेबल रोकेंगे, तरसू अंडा रोकेंगे। हमने बोला क्या? बोला नहीं बोला ना? फिर अरे अमीश का आवाज नहीं आ रहा मेरे को। आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आई। आपके आदमी को समझा, आवाज नहीं आता, आपका कड़ी आता है बार बार। कपिल मिश्रा, वारिस पठान की बात का जवाब उन्होंने बोला हमने तो छुट्टी मांगी नहीं है, और आप इसको जोड़ के देख रहे हैं कि अब इससे पूरा का पूरा शरिया आ जाएगा। क्या आपको लगता है पूरी किताब लागू करने की तैयारी है? लेकिन किताब में तो कहीं है ही नहीं, जरूरी है ये।
अब तो मलाला भी बोल रही है, अब तो प्रियंका गांधी भी बोल रही है कि बिकनी भी डाले लड़की संविधान की बात स्कूल में जाने वाली। नहीं, आप एक बात, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि स्कूल में बिकनी पहन के कौन जाता है? इटली में जाते होंगे, भारत में तो कोई नहीं जाता बिकनी पहन के स्कूल। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, संविधान की अगर बात होती है तो संविधान में हिजाब लिखा है क्या? हिजाब जिस किताब में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते। संविधान में तो नहीं लिखा कि 13 साल की लड़की के होते ही उसके हाथ, चेहरा, मुंह सब ढक दो। संविधान में तो नहीं लिखा कि लड़की का जो चेहरा है वो पति के अलावा किसी को नहीं दिखना चाहिए। संविधान में तो नहीं लिखा कि ये काले टेंट में बोरा बन के लड़कियों को स्कूल और कॉलेज भेजा जाएगा। संविधान में लिखा है ये। जिस किताब में लिखा है उस किताब से आप देश चलाना चाहते हैं। अगर आपको उस किताब से चलना है, मदरसे में चलाइए ना। मैं फिर से ये कहता हूं, आप संविधान के नाम, संविधान की बात करें तो संविधान में हिजाब कहां लिखा है? कैसे हिजाब की बात हो रही है फिर संविधान के नाम पर? अगर छूट है तो आपके मदरसे में छूट है, स्कूल अपने नियम से चलेगा, कॉलेज अपने नियम से चलेगा। ये जब ये बोलते हैं कि मेरी किताब में लिखा है इसलिए मैं पहन के आऊंगा, इसका मतलब आप संविधान के विरोध में जा रहे हैं। इसका मतलब आप उस किताब के हिसाब से, और आप कहते हैं कि ईरान में अफगानिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? वहां पे क्योंकि वो हो रहा है, वहां पे महिलाओं को मारा जा रहा है, इसी किताब के कारण, इसी नियम के कारण महिलाओं को मारा जा रहा है, जो नियम आप भारत में लेकर आ रहे हैं। कितनी मुश्किल से औरतों को आजादी मिली है कुप्रथाओं से, आप वापस भेज रहे हैं महिलाओं को उसी काले दौर में। निशा जी, क्या आपको लगता है कि आप तो एक महिला हैं, क्या हिजाब डालना, स्कूल के अंदर जाना, क्या आपको लगता है ये जायज है? दिस इज लॉजिकल एज अ वुमेन, व्हाट यू फील? क्या आपको लगता है ऐसे ही कोई घूंघट डाल के जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? वो सबसे पहले तो बायस्ड होके बात करना सब लोग बंद करें और भारत को भारत बना रहने दे, वो बेहतर होगा। यहाँ शिक्षा का मंदिर कहा गया तो शिक्षा का गुरुद्वारा भी हो सकता है, शिक्षा का चर्च भी हो सकता है, शिक्षा की मस्जिद भी हो सकती है। सवाल है हिजाब का, हिजाब पहने या ना पहने। अगर लड़कियां जीन्स पहनती हैं तब भी प्रॉब्लम है, वो फटी जीन्स पहनती हैं तब भी प्रॉब्लम है, वो साड़ी पहनती है तब भी प्रॉब्लम है, वो बुर्का पहनती हैं तब भी प्रॉब्लम है। अरे भाई आप कपिल मिश्रा जी हो या वारिस जी हो या कोई और हो, लड़कियों को, महिलाओं को उनके हाल पे छोड़िए। जब हमारी और बहनें पूरे चेहरे को स्कार्फ से ढकती हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। निशा जी, स्कूल के अंदर अगर घूंघट डाल के जाया जाएगा तो मुझे निशा जी, आप प्रोग्रेसिव महिला है, आप लोग बंद कर दीजिए। हम महिलाओं को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। निशा जी, आप प्रोग्रेसिव महिला हैं। निशा जी, हमें अपने आप तय करने दीजिए ना, क्यों फालतू के परपंच में पड़े हुए हैं? अच्छा निशा जी, अच्छा मतलब स्कूल, आप जब स्कूल में जाती थी तो वहां पर आपको हिजाब में मुस्लिम लड़कियां दिखती थी, आपको घूंघट में हिंदू लड़कियां दिखती थी? आप मुझे अपना जवाब दीजिए। और आपकी उम्र तो आपके वक्त के अंदर तो और पीछे होगी सोच, मेरे गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं था, मेरे गांव में, ठीक है ना। और रही बात क्या तो हिंदू लड़कियां क्या घूंघट डाल के जाती थी? छोड़ दीजिए ना। अगर इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियों को घूंघट डाल के स्कूल में जाना हो तो आप लोग तख्तियां लगाकर जंतर मंतर में खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये गलत है। लेकिन हिजाब पर आप कहना चाहते हैं कि हिजाब सही है, घूंघट गलत है और हिजाब सही है। लड़कियों पे छोड़ दीजिए। अरे लड़कियों की बात ही नहीं है ना ये। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? लड़कियां स्कार्फ भी पहनती हैं, अपना चेहरा भी ढकती हैं, प्रदूषण से भी अपने आप को बचाती हैं। अरे प्रदूषण से जरा लड़कियों को ये काला कपड़े से मुंह से काले कपड़े को मुंह से बात के तो दम घुटता है। गुंडों की फौज खड़ा करके भगवा पटके लाके आप, भगवा तो गुंडे हो गए। ये राजनीति करवा रहे हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर। ये हम सब कपिल मिश्रा, निशा की बात का जवाब। कपिल जी कहाँ पे आप तो कपिल जी जवाब तक पहुंच गए। कपिल नहीं, इन्हें चुप कराइए, मैं जवाब देता हूं। देखिए अमीश भाई, मैं बड़ी शांति से एक बात कहूंगा, हिजाब चॉइस नहीं है। ये इसीलिए पहना जा रहा है क्योंकि एक किताब में लिखा है और उस किताब में ना पहनने वालों के लिए सजा लिखी है। इसीलिए कोई भी ये बोले जीन्स और बिकनी किसी किताब में नहीं लिखी है, जीन्स और बिकनी किसी धर्म में नहीं लिखी है, वो चॉइस है, वो हिजाब चॉइस नहीं है। हिजाब तो बचपन से जबरदस्ती किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, नहीं पहनोगी तो मना है। हिजाब को चॉइस कहना
औरतों के ऊपर अत्याचार है, झूठ है। जिस हिजाब के कारण औरतों की हत्याएं हो रही हैं ईरान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, उस हिजाब को आप औरतों की आजादी का प्रतीक बना रहे हो। इससे बड़ी कोई बेशर्मी हो सकती है? आप इस गुलामी को, इस जेल को, इस पिंजरे को, इस कुप्रथा को, इसको आप औरतों की आजादी बता रहे हो? ये औरतों की आजादी हो सकती है? जेल सर से लेके पांव तक काले कपड़े में ढका हुआ, आंख के ऊपर जाली लगी हुई, इसको औरतों की आजादी बता रहे हो? शर्म आनी चाहिए, आप तो खुद महिला हो। शर्म आनी चाहिए। आप इस गुलामी को, इस पिछड़ेपन को, इस कबीलाई सोच को, इस औरतों पे अत्याचार को, इसको महिलाओं का अधिकार बता रहे हो? हिजाब एक पिछड़ापन है, हिजाब एक गुलामी है, हिजाब औरतों को जेल में डालने जैसा है। कोई भी आजाद औरत हिजाब में नहीं रहेगी। ये गुलामी है, ये गुलामी है। आपको ये बात समझनी होगी। औरतों की हत्या होती है हिजाब ना पहनने के कारण इस्लाम में। ईरान में जाकर देखिए, अफगानिस्तान में जाकर देखिए। आप जैसी महिला अगर हिजाब का सपोर्ट करोगे, आप उन औरतों को जेल में डालना चाहते हो। वहां पर औरतों की हालत आपने देखी है क्या है? उंगली नहीं दिखनी चाहिए, हाथ नहीं दिखना चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए। ऐसे बनाएंगे आप औरतों को, बेटियों को? ऐसे बनाएंगे औरतों को, बेटियों को? आप ऐसा बनाया जाएगा हिंदुस्तान में? आप यहाँ तालिबान को आप बोल रहे हो उनकी चॉइस है? चॉइस नहीं है, जबरदस्ती है। किताब में लिखा है इसलिए करना पड़ रहा है। किताब में क्यों लिखा है ये? किताब से चलेगा देश या कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश? ये कैसी बातें की जा रही हैं? निशा जी एक बात बताइए, आपने कहा कि औरतों पे छोड़ना चाहिए, उनकी आजादी है। आपको लगता है हिजाब डालना, बुर्का डालना आजादी है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सोच के देखिए, हिजाब डालना, बुर्का डालना आजादी है निशा जी? देखिए अनीश जी, जब कोई लड़कियां पूरा मुंह स्कार्फ से ढकती हैं, मैडम मैं आपसे एक और बात तो पूछ ही नहीं रहा। निशा जी मैं तो आपसे, निशा सिद्धू जी मैं तो आपसे इतना सरल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कितना सरल, एक निशा जी आप मैडम इतनी वरिष्ठ है, मैं तो आपसे इतनी इत्मीनान से, इतना आराम से एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है हिजाब डालना, बुर्का डालना औरत की आजादी है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं पहनना, क्या करना क्या नहीं करना, तो इस तरह से हुड़दंग करने से क्या होगा? नहीं, हुड़दंग की बात ही नहीं है। मैं आपसे नहीं, हुड़दंगियों के खिलाफ हूँ मैं, हुड़दंगियों के खिलाफ हूँ मैं, हुड़दंगियों के खिलाफ हूँ मैं। एक सेकंड निशा जी, आपका ऑडियो में डाउन कर रहा हूँ। आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। रिजवान अहमद, मैं आपके पास आता हूं। क्या ये बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव सोच की बात हो रही है? क्या ये इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच है जो आज का हिंदुस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि औरत को अगर बुर्के में रखेंगे, औरत को अगर नकाब में रखेंगे, औरत को अगर हिजाब में रखेंगे तो उस औरत को आजादी फील होगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपके मुंह के ऊपर कपड़ा बांधूं और आंखें सिर्फ खोली रख दूं थोड़ी देर के लिए, और व्यूअर्स ये आपसे भी सवाल है, आप लोग अपने मुंह पर ऐसे कपड़े को ढक लीजिए और ऊपर एक टोपी डाल लीजिए और ऐसा गर्मी में घूमिए मई और जून और जुलाई और अगस्त की। ईश्वर गवाह है आपकी क्या हालत होगी, आप जानते, दम घुटेगा आपका। लेकिन उसको हम ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं कि देखिए ये तो आजादी है। कोई महिला अपना चेहरा कवर करना चाहेगी क्या? करना चाहेगी क्या? घूंघट भी है, जहां जरूरी है घूंघट हो, लेकिन क्या स्कूल कॉलेज के अंदर घूंघट लेके जाया जाएगा? ये तय करना पड़ेगा हमें, ये तय करना पड़ेगा हमें। अमीश भाई बोलिए। जय हिंद वंदे मातरम में बोलूं? जी रिजवान साहब। आपके पैनल पर एक आदमी है, वो बार बार एक इतना पतला संविधान दिखाता है और संविधान बोलता रहता है, इतना पतला। वारिस पठान, उसको बताइए कि संविधान इतना पतला नहीं होता, संविधान इतना मोटा होता है, इतना मोटा। ये उसको बोलते हैं संविधान की कमेंट्री। वो 150 पन्ने का संविधान दिखाता है, मैं 2000 पन्ने का दिखा रहा हूं, ठीक है? यह है संविधान। अब मुद्दे पर आता हूं। अमीर जी, संविधान में कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, कोई भी अधिकार। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, लेकिन वो भी पूर्णता एब्सोल्यूट नहीं है। हर संविधान के राइट के साथ कंडीशन जुड़ी हुई हैं।
अरे एयर इंडिया का पायलट कहेगा कि मैं चोटी रखूंगा, ये मेरा संविधान है। एयर इंडिया के प्लेन में कोई जैन मुनि बाबा नंगे चढ़ेंगे, वो कहेंगे कि मेरा अधिकार है। कोई टीचर किसी स्कूल में जैन रखा जाएगा जिनकी परंपरा वस्त्र नहीं पहनने की है, तो क्या उस स्कूल का टीचर नग्न खड़े होकर बच्चों को पढ़ाएगा? ये लोग जाहिल हैं, अव्वल नंबर के जाहिल, और ये कुछ नहीं है। देश में जहर घोलना इनका काम है। कोई मुसलमान लड़का फौज में जाएगा तो वो कहेगा मैं इतनी लंबी दाढ़ी रखूंगा क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये आने वाली नस्लों को जहरीला कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लों को बांट रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। ये लोग खतरा। अब आप बात कर लेता हूं थोड़ी देर इस्लाम की। इस्लाम में हिजाब फर्ज नहीं है, वाजिब है। जैसे दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है, वाजिब है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दाढ़ी नहीं रखता, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दाढ़ी नहीं रखता। हैदराबाद के जो बड़े जाहिल साहब हैं वो दाढ़ी रखते हैं, लेकिन हैदराबाद के जो छोटे जाहिल साहब हैं वो दाढ़ी नहीं रखते हैं। हिजाब को कानून के और रूल्स के हिसाब से रिफॉर्म करा जा सकता है, रोका जा सकता है। अगर सिर्फ स्कूल की बात है, अगर कोई हिंदुस्तान में यह कहे कि आप पूरे दिन हिजाब नहीं पहनेंगे, तब वो गलत है। और उस जाहिल को बता दीजिए जो बार बार संविधान की बात करता है, उस जाहिल इंसान को जो आपकी पैनल में बैठा है, कि संविधान पढ़ना है तो जाहिल ये पढ़ो। नहीं, मुझे लगता है शब्दों का चयन बेहतर करिए सब लोग। संविधान ना बता जाहिल आदमी। जी जी, ओके। वारिस पठान, इसका जवाब फिर शोएब जमाई का रुख करता हूं मैं। वारिस पठान जी। हाँ, अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे बैठ के कि 2% का जाहिल टपोरी कुछ बात कर रहा था दाढ़ी के बारे में कि हैदराबाद वाले की दाढ़ी है, फखर है। मोदी की भी तो दाढ़ी है, मोदी की दाढ़ी के बारे में कुछ बोल रहे रिजवान, क्यों नहीं बोल रहा है? मोदी की दाढ़ी के बारे में भी तो बोल। और संविधान की बात मत करना रिजवान, संविधान तुमको मालूम ही क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है बताएंगे इंग्लिश में? ये देख, संविधान में लेके बैठता हूं, मैं भी संविधान लेके बैठता हूं, तुम जैसे 10 सुबह से शाम तक सिखाता हूं कि संविधान क्या है। यहाँ पे बैठ के अपनी जहालत का सबूत मत देना, घर में जाके मार पड़ेगी, बच्चे मारेंगे, बोले अब्बा क्या करके आए, टीवी पे मुंह काला करके आ गए, डांटी पड़ेगी। और सुनो, चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है जरा बताएंगे मेरे को? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? मेरी मर्जी। अगर वारिस पठान चाहे कि मैं जैकेट पहनूं तो कोई मुझे रोक सकता है क्या? वारिस पठान चाहे कि मुझे पैंट शर्ट पहनना है, कुर्ता जार पहनना है, कोई मुझे रोक सकता है क्या? अगर मेरी बहन चाहे कि मैं कॉलेज में स्कूल में हिजाब पहन के जाऊंगी तो किसमें ताकत है मुझे रोकने की? यही तो संविधान की खूबसूरती है, यही तो मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की खूबसूरती है। उसमें मुझे फंडामेंटल राइट दी है, वही संविधान है हमारा जो हम लेके चलते हैं। ये कमेंट्री तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी जाहिल। अमेरिका लंदन की बात मत करो, जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी जाहिल। मैं मेरे संविधान की बात हारे हुए विधायक तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी। संविधान ने मुझे तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी ये कमेंट्री। हमारी बच्चियां ये तूने जिंदगी में कमेंट्री नहीं पढ़ी होगी। अभी अमीश देवगन ने कहा 24 घंटा पहनेंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा, पढ़ेंगे कमेंट्री को। पहन के देख लो एक मरतबा, समझ गया? मिलेगा बहुत तुमको भी। मतलब एक बात बताइए, वारिस पठान, आप मुझे कह रहे हैं कि आप पहन के देख लो, मैं क्यों डालूंगा बुर्का, मैं क्यों डालूंगा हिजाब? आप डालते हैं कि बुर्का और हिजाब? भाई है, पगड़ी पहनते हमारे को फकर है कि हमारे जवान मिलिट्री के अंदर हमारे सरदार भाई है। अच्छा, तो पगड़ी पहनते हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, खुशी है। साथ ही साथ अगर हमारी माँ बहनों को पर्दा करना, हिजाब पहनना है तो किसको क्या तकलीफ हो रही है? मतलब आप पर्दे के पक्षधर है, आप पर्दे के पक्षधर है वारिस। अभी आपने बोला पर्दे के पक्षधर है, आप चाहते पर्दा रहे।
चॉइस ऑफ फ्रीडम। अगर व्हाट किसी इज को चॉइस ऑफ देखो, फ्रीडम? इस्लाम ये नहीं बोलता नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस ऑफ पड़ेगा। चॉइस अगर ऑफ एक आदमी फ्रीडम शराब पीता है मैं बोलता हूं पियो, चॉइस अगर ऑफ रिजवान फ्रीडम शराब फिर पीता है सती तो भी मुझे रखना। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चॉइस पीते ऑफ रहे। फ्रीडम मीन मैं की ऑब्जेक्शन नहीं मीन देता की हूं, मैं किताब मगर के मैं राज जब करूंगा, मुसलमान नहीं पीऊंगा, मैं शरिया के मैं राज नहीं करूंगा। पीता हूं, मेरी मर्जी है, चॉइस है। नहीं, मेरी मर्जी एब्सोल्यूट नहीं है ना सवाल सर। क्या कर रहा है? मैं अगर स्टूडियो में आ रहा हूं तो मैं बोलूं कि मैं स्टूडियो के अंदर कपड़े उतार के आऊंगा तो मेरी मर्जी है क्या? मैं एयरपोर्ट के अंदर बिना टी शर्ट के घूमूंगा, मेरी मर्जी है क्या? आप पागल है क्या? मैं स्कूल के आप पागल अंदर, तो नहीं है तो ना फिर कि यही कपड़े तो उतार के पागलपन आएंगे की बात स्कूल आप कर रहे हैं। में? आप पागल यही है क्या? पागलपन की बात अरे तो आप कर रहे हैं। अक्लमंद लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम हमारा चेस्टिटी बचाएं, स्कूल कॉलेज हम के निकाब अंदर पहने, हिजाब क्यों डाला इस्लाम के जाएगा? अंदर रिलीजन का प्रैक्टिस है, लॉजिकल हमारा बात प्रैक्टिस करिए, है स्कूल रिलीजन का, कॉलेज के कि अंदर हमको हिजाब हमारा क्यों डाला जाएगा? बदन छुपाना चाहिए तो क्या स्कूल क्या कॉलेज में प्रॉब्लम है हिजाब आपको? क्यों डाला जाएगा? क्या प्रॉब्लम? इतने बरसों से पहन रहे थे जब भी कुछ अच्छा, नहीं ठीक हुआ। है, मैं अचानक मुझे एक और मेहमान का रुख क्यों करना फैला है। रहे हैं अमीश भाई? एक सेकंड, अचानक से नफरत फैलाने का आपने क्यों हाँ, उठा सब लिया नफरत अमीश ही भाई? फैला रहे हैं, सब अचानक नफरत से ही मोदी फैला ने रहे क्यों नफरत हैं। फैलाने मेरे का साथ उठा लिया है? अचानक से शोएब जमाई भी मुझे लगातार बता रहा है, ये नहीं सभी पहनो, वो नफरत नहीं फैला करो, रहे वो नहीं हैं। करो। तारिक अरे फतेह सब तारिक मोदी फतेह decide करेंगे। सब शोएब जमाई का भी आज भी मुझे जाना है। तारिक फतेह साहब सब नफरत फैला रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये नफरत का एजेंडा है क्या? क्योंकि मैंने देश जब पढ़े तो फ्रांस, चीन, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, यहां सब पर नकाब पर प्रतिबंध है। हाँ, अफगानिस्तान में भी अलाउड है नकाब। हाँ, हर जगह है, इसका कोई इंसानियत से ताल्लुक नहीं है। ये उस बैकग्राउंड से आया जहां मर्द ये कहता है और मर्द की मां, यानी आप ये नहीं समझें कि औरतों पे जुल्म सिर्फ मर्द करते हैं। ये जो खातून आई थी जो बात कर रही थी, सास जो होती है वो सबसे बड़ी ओप्रेसर है बहू की, और ये कौन नहीं जानता है? वो बैठ के तय करती कि क्या खाएगी, किस दिन जाएगी, क्या करेगी, उसके यहाँ चूल्हा चलता है। आप इसको भूल जाएं फेमिनिज्म को, ये जो नई किस्म की ग्रेटा वाली फेमिनिज्म आई है कि ये फेमिनिज्म में तो आज ये भी कहा गया कि बिकनी डाल के भी चला जाए कोई। आज भारत की एक नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि लड़कियों को फ्रीडम होनी चाहिए, बिकनी डाल के भी जा सकती हैं, वो जीन्स डाल के भी जा सकती हैं। बिल्कुल डाले बिकनी, बिल्कुल डाले जीन्स, लेकिन स्कूल कॉलेजों में बिकनी नहीं चलती जी। देखिए, पहले चलती थी ना, आगे चलेगी। देखिए, जब आपकी एक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप है वो खुद अपने ऊपर मुंह पे थप्पड़ मार रही तो दूसरे तो करेंगे ना। आप खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो स्कूल जाने में उसकी चैस्टिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, यानी स्कूल जाना और कॉलेज जाना एसोसिएट करते हैं ये किससे? ये सेक्सुअलिटी से कर रहे हैं कि ये बचा के जाए, वो ना हो जाए। तो हिजाब डाल दोगी तो कुछ भी नहीं होगा। कमाल कर दिया। शोएब जमाई देखिए, कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसा जानकार कह रहे हैं, तो फिर इसका पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है या सोशल इशू बनाया जा रहा है? क्योंकि जब घूंघट सही नहीं है तो हिजाब कैसे सही होगा? शोएब जमाई, ये सवाल खड़ा होगा। अमीश जी, इस पूरे विवाद के दो ही मूलता सवाल है। एक कानून के नजरिए से कि कानून क्या कहता है, एक्ट, और दूसरा कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि कुरान में ऐसा कहता है कि नहीं। मैं दोनों का एक एक जवाब दे दूं। कानून के हिसाब से 1983 का जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है कि ड्रेस कोड जो लागू होगा वो स्कूल के लेवल तक लागू होगा, यानी स्कूल कर्नाटका में 10 तक को माना जाता, और 11 और 12 की क्लास की जो लड़कियां उसको पीयूसी कहा जाता है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, और उस पीयूसी में वो ड्रेस कोड का मामला लागू नहीं होता। इसी एक्ट के तहत आज हाईकोर्ट में इसी पर चर्चा हुई है। दूसरी बात, जो विवाद शुरू हुए थे वो 10 तक की लड़कियों के लिए नहीं था, वो पीयूसी कॉलेज के लिए था, जहां पे वो हिजाब पहन के बरसों से आ रही है, और अचानक से एक हफ्ते पहले, महीना भर पहले उनको कहा जाता भैया अब तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारे लिए दरवाजे स्कूल के लिए बंद। अब यहां तो लड़कियां सही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गलत, क्योंकि कानून के हिसाब से भी वो सही है, उन पर लागू नहीं हो रहा। दूसरा सवाल जो आपने मूलतः पूछा कि ये कुरान में है या नहीं है, मैं इसी कुरान को कोट भी कर देता हूं और बता भी देता हूं कि उसी सूरा नंबर पारा नंबर 24 सूरा नंबर 31, and do not display their beauty except what is apparent, and they should place their खुमूर over their blossom। अब कोई भी सेन व्यक्ति खुमूर का अरबी माने यहाँ पे मीनिंग देख ले। खुमूर का मतलब होता है व्हील ऑन द हेड स्कार्फ मेरी बात सुने, आप खुमूर ये तो कुरान से भी साबित है और कानून के हिसाब से भी गलत नहीं है। अब दूसरी बात, क्या चीज है, सुनिए, एक मिनट सर। अब तीसरी बात ये है
कि इस पूरे पैनल में एक भी सेन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति नहीं था जो ये कह सका कि वो शेरनी लड़की सही थी और वो 40 मुस्तंडे जो गुंडे लड़के आए थे वो उसको हैकल कर रहे थे, वो हैरेसमेंट है, वो क्रिमिनल केस है। उनके कंडेमनेशन में कोई एक शब्द नहीं कह रहा और उस लड़की के साथ नहीं खड़े। मैं इतनी उम्मीद कर रहा था कम से कम कह रही है, देखिए उस पर तो खड़े हो जाए और कहें कि लड़कियों को आप एजुकेशन, वो मुझे बताइए, जहां पर अब आप कह रहे हैं कि वो तो आराम से इत्मीनान से लड़की अल्लाह अकबर लगा रही थी नारा, उनके राइट टू एजुकेशन आप कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर लगाना शेरनी का काम है और जय श्री राम बोलना गुंडों का काम है। ओके रिजवान तारिक पता है, एक सेकंड, रिजवान जवाब शोएब जवाई की बात। अमीश भाई, अभी शोएब साहब ने पढ़ा, अभी इन्होंने ही पढ़ा, एक्सेप्ट व्हाट इज एपरेंट। अगर होता तो क्या करते? व्हाट इज एपरेंट, फेस का, चेहरे का नजर आना और बालों का नजर आना एपरेंट है या नहीं है? सुन लीजिए शोएब नहीं है। चेहरे का नजर आना और बालों का नजर आना एपरेंट है। का मतलब क्या होता है? ये बाय डिफॉल्ट है। खुमूर का मतलब क्या होता है? अरे खुमूर का मतलब क्या होता है ये बताओ। खुमूर का मतलब होता है चद्दर। खुमूर का मतलब होता है चद्दर जो आपके बदन को ढकेगी। और उस स्कूल में वो स्कूल लेडीज का स्कूल मतलब है जहां पे ऑलरेडी शलवार कमीज और दुपट्टा ड्रेस में है। किताब में तो पढ़ लो, वहां की ड्रेस में का मतलब वहां की ड्रेस स्कर्ट ब्लाउज नहीं है। दूसरी बात, वहां की जो ड्रेस है एक बात वो शलवार कमीज और दुपट्टा है। आपकी वो बेटी के लड़कियां साथ चाहे तो अगर अपना आपकी दुपट्टा अपने बेटी के सीने के पीछे ये ऊपर ढक 40 सकती लड़के है। पढ़ के हरास करते तो आप क्या करते हो? एक सिंपल सा सवाल मेरी है, बेटी इतना बड़ा बुर्खा पहन के स्कूल जाती ही ना, और ये 40 मेरी बेटी इतना बड़ा बुर्खा पहन के ना जाती, वो शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के जाती। खत्म हो गई बात। अगर हिंदू लड़की भी जाती और ये लड़के हरास करते तो आप क्या करते? क्योंकि आप लोग बेशर्म हो चुके हो, घटिया मानसिकता के लोग हो। यहाँ लड़की के अधिकार की बात है, उसके एजुकेशन की बात, वो पढ़ना चाह रही है भाई। एक सेकंड लड़की के अधिकार की है ना, उसके डॉक्टर बनी हुई है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, साइंटिस्ट बनी हुई है, इंजीनियर बनी हुई है। तुम अपीजमेंट के आदी हो गए हो, तुम अपीजमेंट के आदी हो गए हो। अब आपने एंगल बदल लिया। अब शोएब जो भाई आपने बड़ी कन्वीनियंट की आगे बदल लिया। अब आपने हैरेसमेंट का एंगल लगा दिया। ड्रामे की है ये कौन सी दुनिया में रहते हो? एक सेकंड, ये लड़कियों के अधिकार की बात ही नहीं है। उस पे तो क्रिमिनल हो गए। एक सेकंड देखिए, हैरेसमेंट है नहीं है, लेकिन अब आपने देखिए, मुझे एक सेकंड शोएब जो भाई लगातार नहीं बोल सकते, अपनी वाणी को विराम दीजिए। देखिए मेरा वो कार्यक्रम नहीं है जिसके अंदर आप चिल्ला चोट करें, जिसके अंदर एक सेकंड में, जिसके अंदर मैं बगैर तथ्यों के कुछ भी बात बोलूं। एक सेकंड शोएब जवाई सुनिए इत्मीनान से सुनिए। उन लड़कों के साथ शोएब जवाई सुनिए, मैं किसके साथ खड़ा हूं मैं बताता हूं आपको। शोएब जवाई हियर मी आउट, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं अब आपका। पीसीआर होल्ड ऑन। शोएब जवाई आपने पूछा आप किसके साथ खड़े हो, मैं भारत के साथ खड़ा हूं, मैं प्रोग्रेसिव भारत के साथ खड़ा हूं। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा जो कहता है कि अपने चेहरे को ढक लो। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा जो स्कूल कॉलेजों में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है। आपके शिक्षा का तालिबानीकरण करना चाहते हो। आज बोलोगे कि हिजाब अलाउड होना चाहिए, कल बोलोगे लड़के और लड़कियां अलग पढ़ने चाहिए, फिर बोलोगे बीच में पर्दा लगा देना चाहिए, फिर बोलोगे आगे की कहानी। चाहते क्या है आप लोग? मैं तो भारत के साथ खड़ा हूं, प्रोग्रेसिव भारत के साथ खड़ा हूं, अपने देश के युवा के साथ खड़ा हूं। आप किसके साथ खड़े हैं? आप गोल पोस्ट बार बार बदलते हैं, क्या चाहते हैं आप कहते हैं वहां पे हैरेसमेंट हो गई, ये तस्वीर देखिए तालिबान की। ऐसा सिस्टम चाहते हैं क्या आप लोग? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। एक इलॉजिकल बात को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं। कोई कह रहा है बिकनी डाल के चली जाए, कौन स्कूल कॉलेज में बिकनी डाल के जाता है जी? हैव यू एवर सीन इट? आप लोग स्कूल कॉलेज में गए होंगे, कोई बिकनी डाल के जाता है स्कूल कॉलेज के अंदर क्या? हिजाब डाल के कोई जाता है क्या? ये नया अध्याय हम 2022 में शुरू करना चाहते हैं, हिजाब डाल के जाया जाएगा स्कूल कॉलेज। क्यों? तालिबान हो गया भारत क्या? करके देखो ये चीज चाइना के अंदर, करके देखो। हिम्मत है किसी की तो बड़े सूरमा और शेर बनते हैं लोग। करके देखो किसी में हिम्मत है डेनमार्क में, करके देखो फ्रांस में, करके देखो बाकी किसी मुल्क में, बेल्जियम में, नीदरलैंड्स में।
फ्रांस में हिम्मत है क्या? जवाब है नहीं, कर ही नहीं सकते। लेकिन भारत के अंदर सब ज्ञान फैल रहे हैं अपना, सब ज्ञान दे रहे हैं अपना कि देखिए ऐसा है कि हो जाना चाहिए ये। The serious question is this: what we want to make India? Seriously, I am asking about it. It is not a question of Hindu and Muslim. हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? हम भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं। घूंघट गलत है तो हिजाब कैसे सही है? और ये वही लोग हैं, ये वही गैंग है जो कहता है कि घूंघट में औरतें दबती हैं लेकिन हिजाब में औरतें दबती नहीं है। इसका क्या लॉजिक है? शोएब भाई जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। घूंघट अगर गलत है तो हिजाब सही कैसे है? आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इसी का जवाब, शोएब जी, मैं बिलीफ के साथ मानता हूं कि ना घूंघट औरतों की कमजोरी की निशानी है, ना घूंघट औरतों की कमजोरी की निशानी है, ना चूड़ी कमजोरी की निशानी है और ना ही हिजाब कमजोरी की निशानी है। कोई कमजोर तो कह ही नहीं रहा, फिर गलत। राइट टू चॉइस के अंदर आती है। एक लड़की ने अपना सर ढका है, दिमाग नहीं ढका है, अपना दिमाग नहीं ढका है। वो साइंटिस्ट बन सकती है, वो डॉक्टर भी बनती हैं हिजाब पहन करके। वो डॉक्टर बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में देखिए, दुनिया भर के हॉस्पिटल में वो एयरफोर्स में पायलट भी हैं, वो एंकर भी हैं हिजाब पहन के, वो इंजीनियर भी हैं। हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों लड़कियां हिजाब पहन करके जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। वो कह रहे हैं हिजाब पहन के डॉक्टर इंजीनियर भी बन रही हैं। ऐसा है अमीश भाई, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं। ये लोग एक स्कूल के रूल को सामूहिक तौर पे ये दिखा रहे हैं कि हिजाब को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत होशियार बनते हैं। हिजाब को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। जिस हॉस्पिटल में ये अलाउ किया जा रहा है कि डॉक्टर हिजाब पहनेगी वहां पहनेगी, जिस हॉस्पिटल में यह अलाउ नहीं किया जा रहा है कि लड़की हिजाब पहनेगी वहां पर नहीं पहनेगी। लड़ाई केवल इतनी है, लेकिन ये लोग दिखा रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है जी, मुसलमान औरत की इज्जत खतरे में है, हमारी बहू बेटियां खतरे में हैं। ये इस मुद्दे को धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि हम उस स्कूल के कानून से उसको नहीं जोड़ देते। ठीक है, पॉइंट है। अरे स्कूल की बात करो ना। वारिस पठान, एक बड़ी सिंपल बात है, ये एक स्कूल का कानून होता है। स्कूल में आप भी पढ़े होंगे, कॉलेज में आप भी गए होंगे। स्कूल कॉलेज के कुछ कानून होते हैं और इसको लार्जर इशू बनाना, ये क्या एक बड़े प्लान का हिस्सा है? इसका शक तो होता है ना। स्कूल का नॉर्मल सा इशू है, इसको इतना बड़ा इशू बना देना, पॉलिटिकल इशू बना देना, असद ओवैसी का इस पर बोलना, प्रियंका गांधी का इस पर बोलना, व्हाई? द बिग क्वेश्चन इज दिस। वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, देश के प्रधान, देखिए अमीश भाई, मोदी जी ने क्या कहा था ट्रिपल तलाक के वक्त के, मुसलमान औरतें मेरी बहन है। मोदी जी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कल एक बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई, मोदी जी खामोश है। अब कल आप खुद देखिए कि किस तरह से कुछ गुंडे वहां पर जाकर, जिस डंडे के ऊपर हमारे हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए, हमारा तिरंगा लगना चाहिए, वहां पर जाकर उन्होंने भगवे का झंडा लगा दिया। क्या ये गलत था या नहीं? कोई कंडेमनेशन आपको आया बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से? तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है? और मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं चॉइस ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं, मैं पुट्टुस्वामी के जजमेंट की बात कर रहा हूं, तब कुछ नहीं कर रहे। अरे मगर वहां पे लगा सकते हैं क्या कोई भगवा झंडा? ये नागपुर का आरएसएस का हेडक्वार्टर है क्या कि वहां पे लगाएंगे जाके? और जो मुस्कान का इंटरव्यू आप देखो, उसने खुद ने कहा है कि वारिस, मैं आपकी बात को ऊपर रख रहा हूं। वारिस पठान, मेरा सवाल सुनिए। वारिस पठान, मेरा सवाल सुनिए एक सेकेंड। वारिस, आपने बोला कि ये गलत हो रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये लड़कियां क्या शुरू से हिजाब डाल के स्कूल जाती थी उडुपी कर्नाटक में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बिल्कुल सही बोलिएगा। बिल्कुल हाँ जाती थी पहली बार। नहीं, आपकी जानकारी गलत है। ये 2 जनवरी से डालना इन्होंने पहले से लोग हिजाब पहन के जाते हैं स्कूल। ये 2 जनवरी से डालना शुरू करा, नहीं डाल के जानती। उम्र से पहले से जा रहे हैं लोग, नहीं लोग जा रहे होंगे इस स्कूल के अंदर। इस स्कूल के अंदर 2 जनवरी के बाद से जानना शुरू करा, पैदा हो गए 2 जनवरी के बाद से जाना शुरू किया हिजाब डाल के। मैं जानना चाहता हूं क्यों? 2 जनवरी के बाद क्यों? उससे पहले ये इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही थी और 2 जनवरी के बाद इनके ज्ञान के चक्षु खुले और ये इस्लाम को फॉलो करने लग गई।
वारिस जवाब दीजिए। आपको अमीश भाई Don't run away आपको इस from my बात question, का वारिस नॉलेज प्रधान। नहीं है, ये हिजाब पहले से पहन के जा रहे थे। नहीं, वारिस ये वारिस 3 दिन प्रधान। पहले ही नहीं 2 पहन के चले जनवरी गए से हिजाब, ये पहले अपनी से पहन कर जानकारी जा को रहे थे। दुरुस्त हाँ, करिए, 2 ये जनवरी बात से अलग है कि कुछ जो लोग जो भगवाधार के लाए वो पहली मर्तबा आए थे, ना, जो बिल्कुल भगवाधार पहली लेके दफा आए आए थे थे। उन्होंने 1 बिल्कुल लाख पहली दफा आए भगवे थे। शाल अगर एक तरफ से हिजाब आए तो 1 दूसरी लाख तरफ से भगवा भगवा शालें आएगा। वही तो खरीदी कह रहा गई है। हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसको धार्मिक इसमें उन्माद की किसने जगह खरीदा क्यों वो? बनाना? 2 जनवरी से पहले क्या लड़कियां हिजाब डाल के जा रही थी, हाँ या ना? नहीं जा रही थी। हाँ जा रही थी। नहीं जा रही थी। 2 जनवरी के बाद गई। पूरी मेरा सवाल वही है, 2 जनवरी के बाद क्यों? अमीश भाई 1400 साल से हिजाब पहना जा रहा है। अरे मैं कहता हूँ 2000 साल से हो हिजाब, लेकिन उस स्कूल में महिलाएं लड़कियां नहीं जा रही थी। पॉइंट वो है, हमारी महिलाएं हमारी चेस्टिटी को छुपा रही है 1400 साल से। ना बिल्कुल 1400 साल से छुपाए, लेकिन यहाँ पर 2 जनवरी के बाद गई। यहाँ पर 2 जनवरी के बाद गई। सत्य ये है। किस चीज रिजवान लगाओगे अमीश भाई? रिजवान अहमद, एक सेकंड, ठीक है अमीश भाई 20 सेकंड। रिजवान, कुरान की आयत में ये 20 सेकंड जी 25 सेकंड रिजवान, 25 सेकंड क्विक रिप्लाई। ओके अमीश भाई, एक मूल बात आज हम लोग भूल गए हैं। जो भी लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे आपके मार्फत मेरा एक सवाल है। आज हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से लड़कियों को मना कर दिया और मैटर चीफ जस्टिस को हैंड ओवर कर दिया फॉर द लार्जर बेंच। अब जब तक लार्जर बेंच का फैसला नहीं आता तब तक वारिस गुड पठान का इन पॉइंट। लड़कियों को क्या एडवाइस है? ओके, वारिस पठान क्या एडवाइस है लड़कियों को? अब उनको हिजाब डाल के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर ये तो लार्जर बेंच पे हो गया है। इसका मतलब वहां पर स्टे नहीं मिला है, उनका यानी एक तरह से रिफ्रेन कर दिया है कोर्ट ने। जवाब वारिस पठान, क्या इनको कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मैटर लार्जर बेंच को रिकमेंड किया गया है। संविधान और पुट्टुस्वामी जजमेंट का हमको चॉइस ऑफ फ्रीडम देता है। जो चाहे कि हिजाब डाल के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मगर कॉलेज जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे किसी के बाप की रोक है क्या? क्यों नहीं जाएंगे अमीश भाई? बाप की रोक नहीं जाएंगे? चलो बताओ क्यों नहीं जाएंगे? बाप की किसी की रोक नहीं है। वही कह रहा हूं, ना बाप का किसी के देश है ना बाप की रोक है, इसलिए ये बात को मैं कह रहा हूं। ना बाप का देश है ना बाप की रोक है, लेकिन पॉइंट वही है कि हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हम स्कूल के नियम को भी नहीं मानेंगे, हम किताब के नियम को भी नहीं मानेंगे, किताब में भी नहीं है। लेकिन जो हमारे मन में होगा, जो हमें लगेगा सही है, उतना हम करेंगे। तो फिर टोपी डालेंगे, हिजाब डालेंगे, बुर्का डालेंगे। नमस्कार।